नाज़रीन, फैसलाबाद में एक ऐसी इमारत भी मौजूद है जो तहरीक की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन वो इस इमारत में पाई जाती हैं। म्यूज़ियम के लिए एक स्पेशल इंटरेस्ट के जो लोग हैं ना, वो इसको देखना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि फैसलाबाद में कुछ लोगों को पता भी होगा इस जगह का। यहाँ देखने के लिए फैसलाबाद की तहजीब, फैसलाबाद की सकाफत का बहुत कुछ था। नाज़रीन, ये म्यूज़ियम फैसलाबाद में मौजूद है और फैसलाबाद के अवाम को भी इस म्यूज़ियम का नहीं पता, लेकिन आज हम आपको इस म्यूज़ियम के अंदर की सैर करवाएंगे। ये म्यूज़ियम कब से बना और इसमें कौन कौन सी गैलरीज मौजूद है और कौन कौन सी फैसलाबाद की यादें इस म्यूज़ियम में मौजूद है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो लायलपुर म्यूज़ियम है, ये हमारा रीजनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, जो फैसला मतलब जिसमें हमने पूरे रीजन को फोकस किया। जो फैसलाबाद डिवीज़न का है उससे बिलोंगिंग्स जो है ना इस रीजन की, तो हमने उधर सारी डिस्प्ले की है। ये हमारा जो है 2011 में इसका काम स्टार्ट हुआ है। उसके बाद 2013 में हमने पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया था कि विज़िट के लिए। उसके बाद हमारे पास जो मैं ये बताऊं कि आपको, हमारे पास जो 2 फ्लोर हैं, इसके ग्राउंड फ्लोर है और टॉप फ्लोर है। इसमें हमने 10 गैलरीज में डिवाइड किया है इसको, म्यूज़ियम को। उसमें 5 गैलरीज नीचे हैं, 5 टॉप फ्लोर पे हैं। सबसे पहले जो 5 गैलरीज हैं नीचे वाली हैं, उसमें हमने इसमें स्टार्ट में ओरिएंटेशन, जो पहली गैलरी हमने ओरिएंटेशन गैलरी बनाई है, जिसमें आप देखेंगे जो पत्थरों के ज़माने से लेके पाकिस्तान बनने तक के जो अदवार हैं, जो इस रीजन से जो बिलोंगिंग्स हैं, उसके रिलेटेड जो हमने वो पीरियड शो किया है। उसमें सबसे पहले जो है स्टोन एज पीरियड है, फिर उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन है, फिर उसके मुग़ल पीरियड है, इस्लामिक पीरियड है, उसके बाद फिर हमने वो हिंदू शैया पीरियड है, बुद्धिस्ट पीरियड है। वो सारा मज़हब जो है इसके ना, उसके रिलेटेड जो मुख्तलिफ अदवार हैं उसकी वो जो हमने हिस्ट्री इधर डिस्प्ले की हुई है। फिर उसके बाद हमने फोकस किया है सांदल बार को। हमारी जो सेकंड गैलरी है वो सांदल बार गैलरी है। उसमें हमने जो दरिया रावी और चनाब का जो दरमियानी एरिया है, उसके वो उसमें जो हमारा ये इलाका आता है ना, ये सांदलबाल कहलाता था। इसमें हमने सांदलबाल के रिलेटेड जो फ्लोरा फौना, मतलब जो नबातात और उसके अलावा जो हमारे बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, वो हमने इधर डिस्प्ले की हुई हैं। वैसे तो 350 स्पीशीज़ जो हैं इस इलाके में पाई जाती हैं, लेकिन उसके अलावा हमने सिर्फ चंद जो स्पीशीज़ हैं ना, वो इधर उसको स्टफ़ करके रखा हुआ है। उसके बाद फिर हमारा इधर विलेज का कल्चर आ जाता है कि गांव में लोग किस तरह रहन सहन होता था, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, वो हमने डिस्प्ले की हैं। उसके बाद फिर हमारी तीसरी गैलरी है, हमारी जो रीजनल हिस्ट्री म्यूज़ियम के हवाले से हमारी आर्कियोलॉजी गैलरी है, जिसमें हमने ज़्यादा जो फोकस किया है शोरकोट माउंट को किया है। जिसमें शोरकोट माउंट के रिलेटेड जो चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं, उस माउंट से मिली हैं, हमने वो उस तीसरी गैलरी में उसको डिस्प्ले किया हुआ है ज़्यादा। उसमें उसके अलावा हमारा जो आ जाता है फिर मुग़ल पीरियड है, उसकी चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा ब्रिटिश पीरियड की चंद चीज़ें हैं, वो इस तरह डिस्प्ले की हैं। उसके बाद फिर हमारी जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में लास्ट गैलरी है, वो हमारी आ जाती है इसकी कॉलोनी, ब्रिटिश जो कॉलोनी है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है, वो उसको हमने इसमें डिस्प्ले किया है। उसमें ब्रिटिश कॉलोनी के दौर में जो बनाई गई है, उसमें लोअर चनाब कॉलोनी इसको नाम दिया गया है। उसका जो मैप है हमने वो डिस्प्ले किया। बताया जाता है कि ये फैसलाबाद का नहीं बल्कि पाकिस्तान का वाहिद ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पे टिकट कोई नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई? जी बिल्कुल। हमने जब से ये इसको म्यूज़ियम को 2013 से स्टार्ट किया है, उसके तब से लेके आज तक हमने इस पर कोई टिकट चार्ज नहीं की है, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो हमें भी कहा गया है कि इसमें कोई टिकट नहीं लगानी, तो लोगों को फ्री एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है। इसमें क्या वजह है कि ये फैसलाबाद के अवाम को ही नहीं पता कि फैसलाबाद में ये हीरा मौजूद है? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? असल में जो इसमें म्यूज़ियम जो है ना, एक स्पेसिफ़िक जो एज लिमिट है या स्पेसिफ़िक जो इंटरेस्ट वाले लोग हैं ना, वो मतलब म्यूज़ियम में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, जो हिस्ट्री के रिलेटेड है, वो इसको मतलब लाइक करते हैं देखना। क्योंकि हर जो तबका का लोग, जो अवाम है, वो हर मतलब इसको इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। किसी को खेलों में इंटरेस्ट है या किसी को दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। म्यूज़ियम के लिए एक स्पेशल इंटरेस्ट के जो लोग हैं ना, वो इसको देखना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि फैसलाबाद में कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा इस जगह का। इस जगह को ज़्यादातर प्रमोट भी करने की ज़रूरत है, और ये बहुत अच्छा स्टेप है फ्रॉम यू कि आप इसको प्रमोट कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को। तो लोगों को भी चाहिए कि यहाँ पर आएँ और इस तरह की जगह का विज़िट करें।
पब्लिसिटी के हवाले से हम हमारी जो जितने वसाइल होते हैं हम उतनी पब्लिसिटी करते रहते हैं, गाहे सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू हम इसको पब्लिसिटी भी करते रहते हैं। उसके बाद हम इसको साथ साथ मेंटेन भी करते हैं चीज़ों को, मतलब कोई चीज़ें चेंज करके उसको वक्त के साथ साथ हम तब्दील भी करते रहते हैं, या कोई नई चीज़ें आती हैं वो भी हम इजाफा भी करते हैं इसमें। जी नाज़रीन, ये फैसलाबाद का जो लालपुर म्यूज़ियम है, ये एक हीरा है। ये फैसलाबाद की आवाम को भी नहीं पता, लेकिन हमारा मकसद इस वीडियो को, इस लालपुर जो म्यूज़ियम है उसको दिखाने का मकसद यही है कि फैसलाबाद की आवाम को, बल्कि पूरी दुनिया को पता लगे कि ये जो हमारे हीरे हैं जो इस म्यूज़ियम में पाए जाते हैं। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।